वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है एचवीएसी इंडस्ट्री में यूज होने वाले डैम्पर्स की। तो आज हम देखेंगे एचवीएसी कंपोनेंट और डैम्पर के बारे में। दिस इज माय इंट्रो प्रोफाइल। आई स्किप दिस करंटली। ओके, सो आज हमारी जो जिस प्रेजेंटेशन पे हम डिस्कस करेंगे उसके जो मेन पॉइंट है, जनरल इंट्रोडक्शन। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन की व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डैम्पर एंड हाउ वी मतलब वेयर वी हाउ टू यूज, एंड देन डैम्पर में लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में, देन उससे रिलेवेंट थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, एंड देन वे एंड विद रेफरेंसेस। अगर हम बात करें तो एचवीएसी प्लांट में या किसी भी एचवीएसी के टर्मिनोलॉजी में जो एक टर्म काफी सारे कंपोनेंट्स अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं, जिसमें से डैम्पर का भी एक अपना रोल है। सो आज हम लोग डैम्पर के बारे में सीखेंगे। ओके, सो अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो एयर फ्लो हम लोग सब समझ सकते हैं कि हमारी एचवीएसी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है एयर का फ्लो मेंटेन होना। एयर का फ्लो थ्रू डक्ट तक उस पर्टिकुलर इनर एनवायरनमेंट में पहुंचना। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ एचवीएसी प्लांट। सो जनरली हम लोग जो एयर डैम्पर्स का जो काम होता है वो बेसिकली, और अगर मैं अभी इसको बाद में बात करेंगे, सॉरी। अगर हम देखें, एचवीएसी सिस्टम नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू एयर इनटू अ बिल्डिंग एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड अ मूव स्टेल एयर आउट। सो बेसिकली देखा जाए जो एचवीएसी प्लांट है तो उसमें हमको क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में न्यू एयर भी चाहिए होती है एट अ रेगुलर इंटरवल, ताकि और एक स्टेल एयर जो होती है उसको हम लोग आउट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। जब हम लार्ज स्केल सिस्टम की बात करते हैं तो डायरेक्ट एयर फ्लो अक्रॉस मल्टीपल फोर्स एंड रेगुलेट एयर प्रेशर थ्रू आउट द मींस कि जब हम बड़े लेवल के प्लांट की बात करते हैं तो मल्टीपल फ्लोर्स पे एयर प्रेशर मेंटेन करना पूरे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, तो ये अपने आप में एक टास्क है। ये जितने भी टास्क हैं अकॉर्डिंग टू द एचवीएसी प्लांट, ये डैम्पर के थ्रू ही पॉसिबल है। सो बेसिकली कंट्रोल डैम्पर करता क्या है, तो डायरेक्टिंग इनटेक एयर इनटू रूम ऑफ बिल्डिंग। तो रूम में जो इनटेक एयर है, जो रूम में एयर पहुंचाने का काम है वो करता है डायरेक्टली। देन एग्जॉस्ट एयर को भेजने का काम करता है किसी रूम और बिल्डिंग से। देन बैलेंसिंग करता है पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर मूवमेंट को किसी रूम और बिल्डिंग में। देन रेगुलेटिंग एयर फ्लो करता है किसी इन अ फैक्ट्री और अदर इंडस्ट्रियल सेटिंग। देन रेगुलेटरी टेम्परेचर बाय मिक्सिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो वो मेंटेन करता है टेम्परेचर जब वो एयर को मिक्सिंग करता है हॉट और इनसाइड एयर और आउटसाइड एयर के साथ बैलेंसिंग में। अब हम बात करते हैं डैम्पर के टाइप्स क्या है एंड यूजेस क्या है। तो इस सेक्शन में सबसे पहले हम टाइप देखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज अ कंट्रोल डैम्पर। तो द फर्स्ट इज कॉल्ड द डैम्पर मूवमेंट कंट्रोल। तो हम लोग इजिली इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर कुछ ब्लेड्स या फिर ऐसे लूवर्स जैसे फिक्स किए जाते हैं, जिनके थ्रू हम वन साइड एयर हमारे एचवीएसी प्लांट से आती है और डैम्पर के थ्रू दूसरे प्लांट पे जाती है। तो ऑब्वियसली है कि जब हमारी एक साइड से एयर आएगी और दूसरे साइड से एयर जाएगी और जब उसको रिस्ट्रिक्शन ऑफर होगा तो ऑब्वियसली है कि वेलोसिटी तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली है कि प्रेशर ड्रॉप होगा। तो बेसिकली डैम्पर इसी तरीके से ही काम करता है, एयर के वेलोसिटी को बढ़ा करके। ओके, सो बेसिकली कंट्रोल डैम्पर का काम क्या होता है कि जो एचवीएसी प्लांट में एयर मूवमेंट को कंट्रोल करना, उसको आगे भेजना। तो कंट्रोल डैम्पर बेसिकली एचवीएसी प्लांट में इसीलिए लगाए जाते हैं। देन बैलेंसिंग डैम्पर। बैलेंसिंग डैम्पर का काम होता है बेसिकली वो इस तरीके से रोटेट करता है कि हमको कितना एक बिफोर हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर हमको उस इंटीरियर स्पेस में प्रोवाइड कराना है। तो ये अगर हम इस तरीके की जो कैलकुलेशन होती है उसको हमें फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड अ बैलेंसिंग डैम्पर। देन द थर्ड वन इज अ बैक ड्राफ्ट डैम्पर।
तो बैकड्राफ्ट डैम्पर जो होता है, इसमें बेसिकली ब्लेड का डिजाइन इस तरीके से होता है कि इन सम केस कि हमको बाहर जो एयर है वो वन साइडेड चाहिए, कि लाइक हम अपने एचवीएसी प्लांट से बाहर की तरफ भेज रहे हैं, बट इन द सम हाउ कंडीशन कुछ ऐसा हुआ कि वो एयर जो है बाहर से बैक फ्लो आने लगी, तो उस केस में क्या होगा, वो ब्लेड ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप के जब हमें यूज चाहिए होता है, दैट वी आर फुलफिल थ्रू द बैकड्राफ्ट डैम्पर। अगेन उसी बैकड्राफ्ट डैम्पर में हम लोग अपोजिट साइड जो है एक काउंटर वेट पीस जिस तरीके का आपको दिख रहा है हम उसमें प्लेस करते हैं डैम्पर में। ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द राउंड डैम्पर। एज वी सॉ कि हम लोग की कई जगह डक्टिंग स्क्वायर में होती है, देन कहीं जगह डक्टिंग हमारी सर्कुलर या ओवल या एलिप्टिकल शेप्स में होती है। तो उस केसेस में जो डैम्पर होते हैं वो हमारे राउंडेड शेप में इस तरीके से यूज किए जाते हैं HVAC सिस्टम में। Then after that industrial damper, so there are nothing difference between this, so but the quality of the damper it's improved because हम उसमें industrial damper की जब बात करते हैं तो very massive air हम से डीलिंग करते हैं और एक हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर से हम लोग डीलिंग करते हैं, तो जो क्वालिटी है जो ग्रेडिंग है वो इंडस्ट्रियल डैम्पर में चेंज हो जाती है, बट द टर्मिनोलॉजी इज सेम। देन आफ्टर दैट मल्टी जोन डैम्पर। सो अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे एक ही डैम्पर में दो अलग अलग जोन्स वाइज में सेपरेशन है। तो बेसिकली ये इस तरीके के लिए होते हैं कि जैसे कि हमको मल्टीपल हीटिंग और कूलिंग के लिए, सो दो हमको एक ही साइड में चाहिए होता है, तो उस केसेस में हम लोग का जो डैम्पर होता है वो मल्टी जोनिंग होता है। नीचे द थर्ड वन जो है वो ट्रिपल डेक जोन है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक से हीटिंग एंड देन कूलिंग, एंड द थर्ड एयर जो होता है जब हमें कभी मिक्सिंग करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग एयर का, तो वो उसमें बैलेंस उसमें वर्क करता है। तो ये हमारा मल्टी जोन डैम्पर की कैटेगरी में आता है। ओके, अब हम बात करते हैं डैम्पर के कंपोनेंट्स में। तो डैम्पर कंपोनेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फ्रेमिंग मटेरियल आता है। सो आफ्टर फ्रेमिंग अगर हम बात करें तो देयर आर few important thing, so that is our one is a blade, then axles and linkage। तो हम इस स्लाइड में देखेंगे तो जैसे डैम्पर है तो जो ये इस टाइप के स्लांटेड इंक्लाइंड एलिमेंट हैं इनको हम लोग बेसिकली ब्लेड बोलेंगे। ये ब्लेड हम देख सकते हैं दो डैम्पर के फिगर्स हैं, तो इस फिगर में ये जो ब्लेड है वो सेंट्रली फिक्स है, पाविटेड है, और इस वाले में जो है वो वन साइडेड है। तो वन साइडेड फिक्स है। तो जो जिस सेंटर पॉइंट से या जिस पॉइंट पे ब्लेड्स फिक्स होते हैं उन पॉइंटों को हम लोग एक्सेल्स बोलते हैं। एंड जो पूरा फ्रेम जिस के थ्रू ये सारे ब्लेड मूवमेंट करते हैं तो उस फिटिंग को हम लोग लिंकेज बोलते हैं, जिसके थ्रू ये ऑल ब्लेड आर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फ्रेम के आउटसाइड में, तो उनको हम लोग लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लिंकेज है वो लिंकेज स्टार्ट इन जैम, यानी कि जो फ्रेमिंग है उस पे है, और इधर लिंकेज इंस्टॉल है ब्लेड्स पे, यानी कि जो हमारे लूवर्स में जो ब्लेड्स दिखते हैं उनके ऊपर ही हम लोग लिंकेज को आपस में कनेक्ट करते हैं। देन अनदर थिंग इंपॉर्टेंट इज अ चैनल फ्रेम। चैनल फ्रेम क्या होता है, जो हमारी बाहर की आउटर केसिंग होती है उस केसिंग में हम एक फ्रेम को फिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग ये लूवर्स टाइप के जो ब्लेड्स होते हैं इनको यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो जनरली जो केसिंग होगी वो इसके इस पोर्शन पे परपेंडिकुलर वाले फेसेस पे हमारी चैनल की फ्रेमिंग होती है। देन ब्लेड टाइप्स। तो इसमें जो लगने वाले ब्लेड्स होते हैं वो बेसिकली चार टाइप के हैं, 4-5 टाइप्स के हैं, बट दिस वन इज फॉर राउंड अप, सो उसका ब्लेड इस टाइप का होता है। अगर इसमें हम देखें तो इट्स अ सिंगल थिकनेस ब्लेड, देन एयर फॉयल ब्लेड्स, देन उसी एयर फॉयल के में हम लोग इंसुलेटेड कर देते हैं, देन आफ्टर दैट ब्लेड्स फॉर बैक ड्राफ्ट डैम्पर। सो आई एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी कि व्हाट इज द बैक ड्राफ्ट डैम्पर। देन आफ्टर दैट ब्लेड का एक्शन। तो अगर हम किसी डैम्पर में बात करें तो ब्लेड मूवमेंट कैसे करता है उसको हम लोग ब्लेड एक्शन के थ्रू देखेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो ब्लेड एक्शन है वो एक ही के थ्रू पाइवटेड होकर के एक सेंट्रली थ्रू पाइवटेड होकर के सारे ब्लेड एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। हम इनको सारे ब्लेड्स को डायरेक्शन करके नीचे की तरफ भी हम डिक्लाइन में मूवमेंट में हम कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग पैरेलल ब्लेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सारे ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में।
इस वाले में क्या होता है जनरली अपोज ब्लेड, तो अगर एक ब्लेड इस तरफ इंक्लाइंड है तो दूसरी तरफ दूसरा उसके अपोजिट साइड इंक्लाइंड होता है। तो अगर इस तरीके से हमारी ओपनिंग होती है डैम्पर्स की तो हम लोग उसको अपोज ब्लेड एक्शन बोलते हैं डैम्पर के कंपोनेंट्स में। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे डैम्पर के कंपोनेंट में एक्शंस होते हैं। द फर्स्ट इज अ पैरेलल एक्शन, द सेकंड वन इज कॉल्ड अपोज्ड एक्शन। आफ्टर दैट लिंकेज, मैं ऑलरेडी बोला बताया आपको कि फर्स्टली थिंग कि नो लिंकेज जो कि हमारा ब्रेकेज वाले में वर्क करता है। देन सेकंड वन इज द ऑन फेस लिंकेज। तो अगर हम ऑन फेस देखें तो ये हमारी केसिंग है, ये हमारे ब्लेड्स हैं, और ब्लेड्स में ही देखें तो ये इस तरीके से ऑन फेस की तरफ हमारे सारे ब्लेड्स को एक दूसरे से लिंक किया गया है। देन अगर हम इस टाइप के डैम्पर्स में देखें तो ये हमारे पूरी केसिंग है, फ्रेम है, उसके चैनल हैं, देन उस चैनल में ये हमारे लूवर्स जैसे ब्लेड फिक्स है। लेकिन इनको हमारे फेस के थ्रू ना उनको अटैच करके ये जो इस साइड हमारे जैम होंगे उन पे एक साथ देखिए अटैच किया गया है, लिंक किया गया है सारे ब्लेड्स को। So these are the three type of linkage terminology in a damper. The first one is the for backflow. Oh, there is no linkage required. Then second one is the on phase linkage and in jam linkage. अब हम बात करते हैं डैम्पर सील्स की। जनरली डैम्पर सील्स को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इन द केस कि हम कोई डैम्पर को क्लोज कर रहे हैं अपने एयर मूवमेंट को बदलने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, डैम्पर क्लोज बट उससे वो एयर जो है वो इनफिल्ट्रेशन ना हो। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके की गास्केट यूज करके यूज सीलिंग। तो बेसिकली सीलिंग दो जगह होती है, तो इनफिल्ट्रेशन होने के चांसेस दो हैं जगह है, जैसे कि एक्सफिल्ट्रेशन होने के चांसेस दो जगह हैं। एक तो थ्रू ब्लेड हमारी एयर पास हो सकती है और दूसरा हमारा हो सकता है उसकी फ्रेमिंग में। तो देख सकते हैं किस तरीके से इसमें सील प्रोवाइड कराई जाती है। इन ब्लेड के जो हमारे आउटर फेसेस होता है एकदम सिरा, उसके ऊपर हम लोग एक गास्केट पैक एयर टाइटिंग प्रोवाइड करा जाती है, और दूसरी हमारी ये जो जैम होता है फ्रेमिंग में उसके इस कॉर्नर पे हमको गास्केट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर एयर टाइटनेस। देन एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज हमारा डैम्पर का फ्रेम, उस फ्रेम के अंदर एक चैनल, चैनल के अंदर ब्लेड्स, ब्लेड को हमने लिंक कर दिया, एयर टाइटनेस के लिए सील लगा दिया। बट ब्लेड मूव कैसे करेंगे, लिंक काम कैसे करेगा, तो लिंक को काम करने के लिए हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे वो लिंकेज मूवमेंट करे और लिंकेज के थ्रू फिर ब्लेड मूव करे, तो इस टर्मिनोलॉजी को बेसिकली हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। अभी एक्चुएटर किस तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं, पहला तो मैनुअली हम करें, जो कि हम लोग इन जनरली बात करें तो कूलर में और एसी में जब हम लोग टर्न करते हैं लूवर्स को, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो वो मैनुअली एक्चुएटर प्रोसेस है। देन दूसरा जो प्रोसेस है न्यूमेटिक, एंड देन थर्ड वन वी डू द इलेक्ट्रिकल मोटर थ्रू। तो उनको हम लोग बेसिकली जिनके थ्रू लिंकेज कनेक्शन मूवमेंट करता है, जिसके थ्रू ब्लेड एक्शन करते हैं, तो हम उनको एक्चुएटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े टेक्निकल टर्म जो कि डैम्पर के कारण हमारे कैलकुलेट किए जाते हैं, डैम्पर के कारण जो हमको स्टडी करने पड़ते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ डैम्पर इन एन एनी HVAC प्लांट। तो द फर्स्ट वन इज कि फ्री एरिया। तो फ्री एरिया क्या होता है कि डैम्पर में जब ब्लेड फुल्ली ओपनली एक्सेस हो, जो दो ब्लेड्स के बीच का जो एरिया होता है, गैप होता है, उसको हम लोग फ्री एरिया के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं फॉर एयर मूवमेंट, फॉर एयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर ड्रॉप। जब भी हम किसी HVAC प्लांट के डक्ट में कोई डैम्पर जब इंस्टॉल करते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है, बट एक उसका एक प्रेशर ड्रॉप करता है थ्रू द रेजिस्टेंस। तो वो प्रेशर ड्रॉप जो है एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है किसी भी HVAC प्लांट की कैलकुलेशन के लिए। देन आफ्टर दैट स्टैटिक एंड डायनामिक प्रेशर। सो बेसिकली स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जब एयर फ्लो करती है किसी डक्ट में, तो जो रेजिस्टेंस उसको उसकी डक्ट के थ्रू या उनके थ्रू और रेजिस्टेंस डक्ट वर्क के थ्रू होता है उस एयर फ्लो में, उसको हम लोग स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और डायनेमिक प्रेशर बेसिकली जो हम अमाउंट प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी एयर को आगे भेजने के लिए, उसको हम लोग डायनामिक प्रेशर बोलते हैं।
देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे फेस वेलोसिटी के बारे में। तो फेस वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि जब किसी एक डक्ट में हम लोग एचवीएसी प्लांट से उसके डक्ट के सेंटर पे हम कहीं पे डैम्पर प्रोवाइड कराते हैं, तो होता क्या है कि जिस वेलोसिटी से वो एयर डक्ट में फ्लो कर रही होती है, देन आफ्टर दैट डैम्पर जो वेलोसिटी उसको अचीव हो रही होती है, तो उस वेलोसिटी को हम लोग फेस वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली ये डैम्पर का जिस साइड फेस होता है उस वाले डक्ट की वेलोसिटी को, उस जगह के पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग फेस वेलोसिटी कहते हैं। देन अनदर टर्म इज कॉल्ड लीकेज। तो लीकेज इज बेसिकली कि उस अमाउंट को हम एयर अमाउंट को बोलते हैं कि जब हमारे ब्लेड कंट्रोल डैम्पर के क्लोज हो उसके बाद भी जो एयर बाहर की तरफ लीकेज हो रही हो, तो उस अमाउंट को हम लोग लीकेज में कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लास्ट कि एयर फ्लो डायरेक्शन। तो एयर फ्लो डायरेक्शन ऑब्वियसली मैटर करती है, क्योंकि जब हम कभी किसी एचवीएसी प्लांट में कोई भी किसी स्टाइल का डैम्पर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या करती है हमारे एयर के जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने कर सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैरेलल मूवमेंट है, तो उस पैरेलल मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो नीचे आकर के फिर सीधे ऊपर की तरफ उसके डक्ट के लेयर की तरफ उसकी डायरेक्शन की ओर वो मोड़ रही है। जबकि जो हमारा अपोज्ड एक्शन है उसमें देखें तो वो जो है उनके जो प्लेट्स हैं वो एयर फ्लो के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, जबकि पैरेलल ब्लेड एक्शन में हमारा जो एयर फ्लो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। तो हम इन टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे ही अपने एचवीएसी प्लांट में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं आफ्टर सेलेक्टिंग कि हमको कैसा चीज चाहिए, कितना प्रेशर, कितना स्टैटिक, कितना डायनेमिक, किस टाइप का ब्लेड में टर्मिनोलॉजी। तो फॉर बिफोर डिजाइनिंग एनी एचवीएसी प्लांट वी मस्ट नो अबाउट कि हमको डैम्पर का क्या स्टेट्स है हमारे एचवीएसी प्लांट में। तो जितना भी मेरा प्रेजेंटेशन का डेटा है वो बेसिकली मैंने आई हैव टेकन फ्रॉम one course, an introduction to air control damper from there is a company, manufacturer company from Mastec Commercial Damper and Duber Group. तो मैंने वहाँ से ये कोर्स कंप्लीट किया है। So you can also refer this for more information. Thank you, and thank you for watching this video. Please like this video and subscribe my channel. Thank you.